ये देखो, चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट करा है। आर्टिफिशियल सन मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करे सन की तरह। तो बेसिकली ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला रिएक्टर। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में जो मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया था, जो कि सन की कोर में जो टेम्परेचर होता है उससे 7 से 10 गुना ज्यादा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे सन पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, वैसे ही इस रिएक्टर में हुई थी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को समझते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक लार्ज एटम ब्रेक होता है छोटे 2 एटम्स में। फ्यूजन में क्या होता है, स्मॉल एटम्स कंबाइन करते हैं एक लार्ज एटम प्रोड्यूस करने के लिए, पर इनका ना कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पर अब देखते हैं होता कैसे है। यह है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का डिजाइन, जिसे बोलते हैं टोकामेक। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन कैरी आउट करने के लिए सबसे चैलेंजिंग काम है कि जो मटेरियल है उसको 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा उसका टेम्परेचर होना चाहिए। पर अगर इतना टेम्परेचर होगा तो किसी भी और ऑब्जेक्ट के साथ वो लगेगा, उसको जला देगा। तो पॉसिबल ही नहीं है इतना टेम्परेचर अटेन करना। तो फिर कैसे इसमें अटेन किया गया? ये बीच वाला पार्ट जो है ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, टॉरस शेप, जैसे कि एक डोनट का शेप होता है। तो इसमें मटेरियल को कैसे रखा जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अब ये ना मैग्नेट्स है, एक ये वाले मैग्नेट्स, ये कुछ ऐसे होते हैं। जो ये वाले मैग्नेट है ना, इनमें इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ जाता है, जहां पर हाथ मुड़ रहा है उस डायरेक्शन में होती है। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड ना, ये देखो, ये ऐसे मैग्नेट्स हैं, जो एक ग्रीन लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपिक्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं इन वाले मैग्नेट्स की। ये वाले मैग्नेट्स ना ऐसे घूम रहे हैं। अब ये मैग्नेट जोन से है ना, इनमें करंट इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड हुई ऐसे। तो बेसिकली ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स अलाइन करती हैं इस मटेरियल को। तो ये मटेरियल कुछ ऐसे मूव करता है, साइड्स में नहीं टच करता इस टॉरस में, जिसके कारण 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट अप मटेरियल इस टॉरस में मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं इतना हाई टेम्परेचर अटेन कैसे होता है। सबसे पहले क्योंकि मटेरियल थोड़ी सी जगह में कन्फाइन होता है, काफी मास को अगर आप थोड़ी जगह में डालोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण इसका टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा साइड से इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज्ड मटेरियल इंसर्ट करा जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर और ज्यादा एनहांस हो जाता है।